चलो मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है जो हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। ये एक ऐसा शब्द है जो हमें हर जगह सुनने को मिलता है, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो या फिर घर का काम। मैनेजमेंट हर जगह है, पर असल में इसका क्या मतलब होता है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, काम करवाने की कला। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है। इंसान ही मैनेजर होता है जो सब कुछ मैनेज करता है। और यही है दोस्तों मैनेजमेंट। ये सिर्फ काम करवाने का नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करवाने का तरीका है। अब इसे अपने वर्चुअल बोर्ड पे लिख लेते हैं। डेफिनेशन: मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज जैसे लोग, पैसे, सामान शामिल हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। इफेक्टिवली मतलब डिजायर्ड रिजल्ट्स पाना और एफिशिएंटली मतलब कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके। मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि हम अपने टारगेट्स अचीव करें बिना समय, पैसा या मेहनत वेस्ट किए। ये एक बैलेंस बनाने की कला है जहां हर रिसोर्स का सही उपयोग हो। मैनेजमेंट कोई एक चीज नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मेल है जो इसे इफेक्टिव बनाता है। मैनेजमेंट के बिना केओस और कंफ्यूजन हो सकता है। चलो कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं और उन्हें अपने वर्चुअल बोर्ड पर नोट डाउन करते हैं। पहला, गोल ओरिएंटेड। जैसे एक फुटबॉल टीम का गोल होता है गेम जीतना, वैसे ही मैनेजमेंट का हमेशा एक गोल होता है। ये गोल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट बढ़ाना हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या फिर नए मार्केट्स में एक्सपैंड करना हो, हमेशा एक टारगेट अचीव करने के लिए होता है। दूसरा, परवेसिव मैनेजमेंट सिर्फ बड़ी कंपनीज तक सीमित नहीं है, इसकी जरूरत हर जगह होती है, चाहे वो एक छोटा स्टार्टअप हो या एक एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेशन। छोटे बिजनेसेस से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज तक, एनजीओ से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस तक, हर एंटिटी को बढ़ने के लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तीसरा, कंटिन्यूअस प्रोसेस मैनेजमेंट एक बार का काम नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें कॉन्स्टेंटली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग शामिल है, ताकि चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अडेप्ट किया जा सके और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो सके। हर स्टेप पर फीडबैक और इवैल्यूएशन जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों है? सोचो, एक ऑर्केस्ट्रा बिना कंडक्टर के कैसा लगेगा? केओस होगा ना। बिना अच्छे मैनेजमेंट के एक कंपनी भी ऐसी ही होती है। चलो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को अपने वर्चुअल बोर्ड पर हाईलाइट करते हैं। पहला, अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट वो फ्रेमवर्क और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी होता है। ये एक रोड मैप की तरह है जो सबको सक्सेस की तरफ गाइड करता है। दूसरा, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। रिसोर्सेज का सही यूज करके और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करके मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि काम एफिशिएंटली हो, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तीसरा, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। अच्छा मैनेजमेंट एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां एम्प्लॉइज खुद को वैल्यूड, सुना हुआ और एम्पावर्ड फील करते हैं अपना बेस्ट देने के लिए। सेक्शन 4, मैनेजमेंट के 5 पिलर्स। एक्शन का नक्शा। मैनेजमेंट को 5 कोर फंक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, जिन्हें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ये फंक्शंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए एसेंशियल हैं। इन्हें ऐसे पिलर्स की तरह इमेजिन करो
जो किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखते हैं। ये पिलर्स ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। चलो इन्हें अपने वर्चुअल बोर्ड पर लिखते हैं और साथ में उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं। ये पिलर्स हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग यहीं से सब शुरू होता है। गोल सेट करना, स्ट्रेटजीज डेवलप करना और उन स्टेप्स को आउटलाइन करना जो उन्हें अचीव करने के लिए जरूरी है। प्लानिंग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने और अनसर्टेनिटीज को मैनेज करने में मदद करता है। इसे अपने बिजनेस जर्नी के लिए एक रोड मैप क्रिएट करने जैसा समझो। एक अच्छा प्लान आपको डायरेक्शन देता है और आपके रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजिंग, प्लान बन जाने के बाद रिसोर्सेज, लोग, पैसे, सामान को ऑर्गेनाइज करने और उन्हें इफेक्टिवली एलोकेट करने का समय आता है ताकि प्लान का एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो सके। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स कि हर रिसोर्स का बेस्ट यूज हो। स्टाफिंग, सही जॉब्स के लिए सही लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है। यह प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। स्टाफिंग में रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग और एक स्किल्ड और मोटिवेटेड वर्कफोर्स को डेवलप करना शामिल है। एक अच्छी स्टाफिंग स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटिव एडवांटेज देती है। डायरेक्टिंग, ये लीडरशिप के बारे में है। एम्प्लॉइज को गाइड करना, मोटिवेट करना और सुपरवाइज करना ताकि ये इंश्योर हो सके कि सब एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ काम कर रहे हैं। इफेक्टिव डायरेक्टिंग से टीम की परफॉर्मेंस और मोराल इंप्रूव होता है। ये एक शेयर्ड विजन क्रिएट करने और लोगों को उसे अचीव करने के लिए इंस्पायर करने के बारे में है। एक अच्छा लीडर अपने टीम को एम्पावर करता है और उन्हें उनके गोल्स अचीव करने में मदद करता है। कंट्रोलिंग, इसका मतलब बॉसी होना नहीं है। ये फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने और उन्हें डिजायर्ड आउटकम्स के साथ अलाइन करने के लिए है। इसका मतलब है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उसे सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर करना और करेक्टिव एक्शंस लेना ताकि ये इंश्योर हो सके कि सब सही ट्रैक पर रहे। कंट्रोलिंग से डिविएशंस को आइडेंटिफाई और करेक्ट किया जा सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बनी रहती है। सेक्शन 5, मैनेजमेंट के कई चेहरे, कला, विज्ञान या प्रोफेशन। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या मैनेजमेंट एक कला है, एक विज्ञान है या एक प्रोफेशन है? जवाब है तीनों ही। चलो इसे अपने वर्चुअल बोर्ड पर नोट डाउन करते हैं। कला, मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करने की एबिलिटी शामिल है। ठीक वैसे ही जैसे एक आर्टिस्ट अपने स्किल्स का यूज करके कुछ सुंदर क्रिएट करता है। विज्ञान, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, थियरीज और सिस्टमैटिक अप्रोचेस पर निर्भर करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक वैसे ही जैसे एक साइंटिस्ट एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी फॉलो करता है। प्रोफेशन, मैनेजमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स और एथिकल कॉन्डक्ट की जरूरत होती है, जो इसे एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन बनाता है जिसके अपने स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। सेक्शन 6, कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ना थी। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट एक हायरार्किकल वे में स्ट्रक्चर्ड होता है, एक पिरामिड की तरह। चलो इसे अपने वर्चुअल बोर्ड पर विजुअलाइज करते हैं। हर लेवल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है।